बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17.4 करना है। यूनिट नंबर 17 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्वेश्चन नंबर 17.4 है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। यानी कंप्यूटर के लिहाज से हमसे ये पूछा गया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। हमारा कंप्यूटर जो है उसमें स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? अ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ डिवाइस डिज़ाइंड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो डिवाइसेस जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। यानी इनका काम होता है कि वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करें। स्टोरेज डिवाइसेस वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। इनके मुख्तलिफ असूल के तहत ये काम करते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं, कई मैग्नेटिज्म के असूल के ऊपर काम करते हैं और लेज़र टेक्नोलॉजी कुछ में इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ ऐसे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली काम करेंगे, तो उनमें उस हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे। उनको हम कहते हैं कि इनका प्रिंसिपल जो है उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ किया। कुछ में मैग्नेटिक टेप यूज़ होती है, उसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। और कुछ में लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, फ्लैश लाइट इस्तेमाल की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस तरह से होती है, उसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में, जो प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है क्या होती है, ये हमसे पूछा गया था। इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी ये हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल के ऊपर स्टोरेज डिवाइसेस काम करते हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होते हैं जिनमें हम डाटा स्टोर करते हैं। इसके आगे दो पार्ट होते हैं। यानी ये हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जिनमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये दो तरह के हमारे पास होते हैं। आगे इनके दो पार्ट्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी जब दो तरह से हम इसको कहेंगे, एक रीड ऑनली मेमोरी कहलाएगी और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाएगी। हैं दोनों क्या? ये प्राइमरी मेमोरी है। तो रीड ऑनली मेमोरी इसको हम एब्रीविएट करते हैं ROM, रोम पढ़ा जाता है इसको। और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको हम RAM लिखते हैं और रैम पढ़ा जाता है इसको। तो ये क्या है? रोम स्टार्ट्स द कंप्यूटर। यानी ये मेमोरी जो हमारे पास कंप्यूटर में परमानेंट पड़ी होती है, इसमें हम खुद से चेंजेस नहीं लगा सकते। ये एक ही दफ़ा कंप्यूटर में बना बिल्ट इन होती है और वो कंप्यूटर में जब कंप्यूटर ऑफ भी होता है तो वो मेमोरी जो है उसी तरह से रहती है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये रोम जो है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर को ऑन करती हैं। बायोस सिस्टम हमारा इसमें होता है। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनकी चेकिंग होती है, वो कंप्यूटर को ऑन करती है। तो रोम जो है ये स्टार्ट करती है कंप्यूटर को। इसमें जो हमने मेमोरी जो है वो स्टोर की हुई होती है वो परमानेंट होती है, कंप्यूटर बंद होने पे भी वैनिश नहीं होती है। एंड रैम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर एज टेम्पररी मेमोरी। और रैम उसके बरक्स क्या होती है? ये टेम्परेरी होती है। ये जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है ये मेमोरी जो है वो काम करती है, और जैसे ही कंप्यूटर हम ऑफ करते हैं ये मेमोरी जो है वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ये मेमोरी। रैम वैनिशेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इसमें रैम में आमतौर पर जो हमने प्रोग्राम रन करने होते हैं वो आर्जी तौर पर आके स्टोर होते हैं। हम उनको यूज़ करते हैं और जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो इस मेमोरी से वाश हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये परमानेंट होती है कंप्यूटर के अंदर।
बिल्ट इन होती है जो कि रोम होती है, और रैम जो होती है ये आर्जी तौर पर कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये प्राइमरी मेमोरीज हैं। और इसके बरक्स सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो हमने डिवाइसेस लगाए हुए होते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के साथ, स्टोरेज डिवाइसेस, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। द डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आर जनरली द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने डाटा परमानेंटली स्टोर करना है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम, डाटा इज मूव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। ये हमारे प्रोग्राम जो होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, इनके ऊपर पड़े होते हैं। मतलब हार्ड डिस्क है, वो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी, उसमें पड़ा होगा हमारा प्रोग्राम। या यूएसबी हम यूज़ करते हैं, हमारा प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा हुआ होगा। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ से जो भी प्रोग्राम हमने रन करना है वो कंप्यूटर के अंदर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, जो टेम्परेरीली प्रोड्यूस होती है, वो उसमें जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से रन करता है वो। तो क्या, व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम, कि जैसे ही हम कोई प्रोग्राम ऑन करते हैं, मसला हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है या एक्सेल चलाना है, तो हमने उसको ऑन किया, डाटा इज़ मूव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, वो हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा था, वो प्रोग्राम जो है वो स्टोर हो जाता है हमारी रैम में, और वहाँ से फिर वो रन करता है। तो वो टेम्परेरीली उसमें स्टोर होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो वहाँ से वैनिश हो जाता है। When we open a program, data is moved from the secondary storage into the primary storage। वो हमारे हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ हो, या हमारी यूएसबी पे पड़ा हुआ हो, या हमारी सीडी ड्राइव पे पड़ा हुआ हो, तो वो वहाँ से प्रोग्राम जो है वो हमारे रैम में चला जाता है। वो टेम्परेरी मेमोरी होती है और वहाँ से वो रन करता है, और उसके बाद जैसे हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम वैनिश हो जाती है, या वहाँ से मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनको फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में शुमार करते हैं, उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, हार्ड डिस्क हमारी जो है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD जिसको हम कहते हैं, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती है। दोनों में फ़र्क क्या है, हार्ड डिस्क जो है ये मैकेनिकली वर्क करती है, इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है और ऊपर हेड्स होता है जो कि रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हैं इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। ऑप्टिकल डिस्क्स हैं जिसमें हम CD डिस्क कहते हैं, DVD डिस्क है, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। USB है, फ्लैश ड्राइव है, ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और मेमोरी कार्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, और हमारे जो मोबाइल हैं उनमें भी, तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनमें हमारी रोम आती है और रैम आती है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनमें हार्ड डिस्क आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, USB ड्राइव आती है, और मेमोरी कार्ड्स आते हैं उसमें। तो ये फ़र्क है दोनों में। जो हमारे पास पर कंप्यूटर में रोम होती है वो परमानेंट होती है, कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो तब भी इंटैक्ट रहती है। जब भी हमने कंप्यूटर को ऑन करना है तो उसी ने कंप्यूटर को चलाना होता है, उसी में जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं उसके मुताबिक कंप्यूटर जो है वो बूट करता है। तो जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनमें आमतौर पर हमारा डाटा पड़ा होता है, हमारे सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।